हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। हमने थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, ठीक है। तो आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र है मेनली किससे बना है? बोन से मिलकर बना है, बोन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है ठीक है। अगर हम बात करें मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं, हमने देख लिया था। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल, ठीक है। मनुष्य के कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो हमारी वीडियो पुरानी डली हुई है, ठीक है, उसमें देख लेना। फिर हमने देखा था कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो अक्षीय कंकाल कितनी हड्डी से मिलकर बना होता है? 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम देखा था, ठीक है, जो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 126 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और किस प्रकार उसको हम विभाजित कर सकते हैं पूरा हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लिम्ब बोन और गर्डिल बोन। लिम्ब बोन यानी हाथ और पैरों की जो अग्रपाद पश्चपाद की अस्थियां बोलते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हमने देख लिया था। 30-30 होती हैं, 30 ये साथ में, 30 इसमें, 30 एक पैर में दूसरे पैर में, इस तरीके से 120 हड्डियां होती हैं। बची हुई जो 6 हड्डियां होती हैं वो कहलाती हैं मेखलाएं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? मेखलाएं। और ये किसका भाग है? ये अगर हम बात करें उपांगी कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का जो है पार्ट है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है, उपांगी कंकाल का भाग है। तो हम देख रहे हैं मेखलाएं। तो मेखलाएं जिनको हम क्या बोलते हैं? गर्डिल बोन भी कहते हैं। और ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 6 हड्डियों से मिलकर बना होता है। देखो, ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो देखने से पहले जो पुराना मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं तो सोचोगे एकदम से, जो लोग नए हैं वो सोचेंगे क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो मैं पढ़ा चुकी हूँ 2 क्लास, एक कल और उससे पहले की जो क्लास थी उसमें 2 पढ़ा चुकी हूँ, तो पढ़ लेना। तो बात करें मेखलाएं गर्डिल बोन कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो मेखलाएं होती हैं, एक होती है अंश मेखला, दूसरी होती है श्रोणी मेखला। अंश मेखला जिसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल, और श्रोणी मेखला जिसको बोलते हैं पेल्विक गर्डिल, ठीक है। ये पेक्टोरल रीजन में होती है गर्डिल, इसलिए इसको पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। पेल्विक रीजन में होती है, ठीक है, इसलिए इसको पेल्विक गर्डिल बोलते हैं, श्रोणी मेखला बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अंश मेखला, तो ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? अंश मेखला जो है वो 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? हमारी जो पेक्टोरल गर्डिल है 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। बताऊंगी कहाँ होती है, ठीक है। देखो, वो 4 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? इसमें 2, जैसे कि ये आपको दिख रही है, तो ये एक हड्डी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है, इस तरीके से वक्राकार होती है, कर्व होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसका नाम है क्लेविकल बोन। क्या है? क्लेविकल बोन। सबकी होती है इस तरीके से क्लेविकल बोन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन। क्लेविकल को हम ब्यूटी हड्डी भी, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और ये कितनी होती है संख्या में? एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये कितनी हो गई? 2 हो गई। 1 into 2 कर दिया है, क्योंकि एक हड्डी इधर होती है, एक इधर होती है, तो 1 into 2 दोनों साइड आधा आधा, ठीक है। तो 2 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें स्कैपुला, जिनको हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे जो ये कंधे की हड्डी होती है ना पीछे, ये ट्रायंगुलर त्रिकोणीय आकार की होती है। थोड़ी थोड़ी आप इस तरीके से अपने आप को टच करके देखेंगे, ये शोल्डर बोन होती है, स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। और ये कितनी होती है? एक इस साइड और एक इस साइड, कंधे की साइड, ठीक है, पीछे की साइड इधर, कंधे की साइड यहाँ होती है। तो ये कितनी है? 1 और 1 2, एक इस साइड एक इस साइड, तो इसलिए मल्टीप्लाई 2 का करा, तो शोल्डर बोन या स्कैपुला कितनी हो गई? स्कैपुला जो है वो 2 होती है। और क्लेविकल जो है, जिसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन, ये भी कितनी होती है? 2 होती हैं। तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डिल में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 4 हड्डियां होती हैं। बात करें अगर पेल्विक गर्डिल की, पेल्विक गर्डिल जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला बोलते हैं। ये हमारे पेल्विक रीजन में स्थित होती है, ठीक है। और इस गर्डिल, ये जो गर्डिल बनती है हमारी पेक्टोरल गर्डिल दोनों साइड, तो इनमें क्या होता है? एक कैविटी प्रेजेंट होती है। और इसमें ही क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारा ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस पढ़ा था हम लोगों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। ह्यूमरस का हेड फिट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो पेल्विक गर्डिल होती है, ठीक है, श्रोणी मेखला जिसको बोलते हैं, तो वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? उसमें क्या होते हैं? इस तरीके से जो कूले की हड्डी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कूले की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। और हिप बोन भी बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बनी होती है? 3 हड्डियां होती हैं, उनके फ्यूज होने से सब इकट्ठा हो जाता है। इलियम, इशियम और प्यूज 3 हड्डियां होती हैं, और इस तरीके से कूले की हड्डी बन जाती है, ठीक है। एक साइड और दूसरे साइड कूले की पूरी एक हड्डी बन जाती है, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में कितनी होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, कूले की हड्डी, जिसमें कि हमारा क्या, जैसे ये ह्यूमरस का हेड फिट है, ऐसी पैरों की हड्डी का जो फीमर बोन होती है वो उसमें फिट होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो पेल्विक गर्डल जो होती है 2 हड्डियां होती हैं, एक इस साइड कूल्हे की, एक इस साइड कूल्हे की हड्डी, ठीक है। कूल्हे की हड्डी को क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। और ये 3 हड्डियां इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के मिलने से एक हड्डी बन जाती है, ठीक है। तो इसको मिलने से एक हड्डी बन गई, एक साइड की हिप बोन, दूसरी साइड की भी बन गई तो हिप बोन। तो इस तरीके से बन जाता है। तो कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या फिट होता है, इसमें बीच में क्लैव कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, गुहा टाइप की बन जाती है। और उसमें जो पैर की जो हड्डी होती है, ठीक है, फीमर जिसको बोन बोलते हैं, जांघ की हड्डी, ठीक है, तो उसका हेड, उसका सिरा फिट होता है। तो ये हो गई हमारी मेखलाएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट क्या होते हैं, क्या जॉइंट क्या होते हैं। आप लोगों को नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो गर्डेल बोन, ठीक है, थोड़ा यही है जो मैंने लिखा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट, संधि। और इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, चाहे आप एमपीपीएफ दे रहे हो, ठीक है, या XYZ जो भी एमपीपीएससी है, कुछ भी दे रहे हो, सब में अगर आप वनडे कोई सा भी एग्जाम है तो उसमें है ना, वनडे एग्जाम क्या जो प्री मेंस भी दे रहे हो, ठीक है, मेंस वगैरह भी दे रहे हो, तो उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ह्यूमन जो इस सिस्टम है सारे, वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी में खासकर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो गर्डेल बोन, मेखला है। उसके बाद नोट कर लो, फिर मैं कराती हूँ आपको संधियाँ, जॉइंट, ठीक है, और फिर हड्डियों से संबंधित हमारे शरीर में होने वाले रोग। तो गर्डेल लिखो, हेडिंग डाल के मेखलाएं लिखो। मनुष्य में 2 प्रकार की मेखलाएं पाई जाती हैं। 2 टाइप ऑफ गर्डेल प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है, 2 टाइप ऑफ गर्डेल प्रेजेंट इन ह्यूमन। मनुष्य में 2 प्रकार की मेखलाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 लिख लो अंश मेखला, नंबर 2 लिख लो श्रोणि मेखला। नंबर 1 पे लिखो पैक्टोरल गर्डेल, नंबर 2 पे लिखो पेल्विक गर्डेल, ठीक है। मनुष्य में 2 प्रकार की मेखलाएं पाई जाती हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अब हेडिंग डाल लो अंश मेखला, ठीक है। देखो इसमें 4 हड्डियां होती हैं, ठीक है। आप लोग लिखो पैक्टोरल गर्डेल, देखो इट कंटेंट 4 बोन, ठीक है। पैक्टोरल गर्डेल में हमने क्या देखा था, इट कंटेंट 4 बोन, 2 स्कैपुला एंड 2 क्लैविकल। आप लोग लिख लो 2 स्कैपुला हड्डी और 2 क्लैविकल हड्डी, ठीक है। और लिख लो क्लैविकल बोन को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। आप लोग लिख लो क्लैविकल बोन के आगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन, ठीक है, लिख लिया ना। और जो स्कैपुला लिखा है वहाँ पे लिख लो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर बोन, इसे हम शोल्डर, कंधे की हड्डी भी कहते हैं, शोल्डर बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, हमने दूसरा क्या पढ़ा था, पेल्विक गर्डेल यानी श्रोणि मेखला, ठीक है। लिखो इसमें 2 हड्डियां होती हैं। आप लोग लिखो इट कंटेन 2 बोन, ठीक है, इट कंटेन 2 बोन। ये 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिप बोन, इसे हम क्या बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है। वो 2 हड्डियां क्या किससे किन से मिलकर बनी होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं और उनसे मिलने से 2 अर्धांश बनते हैं, हाफ बनते हैं और दोनों फ्यूज हो जाते हैं हड्डियों के। तो इस तरीके से एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। नाम लिख लो इलियम, इशियम और प्यूबिस हड्डी, ठीक है। जो पेल्विक गर्डेल है किससे मिलकर बनी होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस हड्डी के फ्यूज होने से मिलकर बनती है, ठीक है। बस तो एक साइड के इलियम, इशियम, प्यूबिस, दूसरी साइड इलियम, इशियम, प्यूबिस, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एक एक बहुत दोनों साइड का बन जाता है, ठीक है। लिख लिया। अब लिख लो अगली हेडिंग डालो संधियाँ, अगली हेडिंग डालो संधियाँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट। तो जॉइंट क्या होते हैं, संधियाँ क्या होते हैं, तो यह वह स्थान है जहाँ पर 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। जॉइंट क्या है, जॉइंट वह स्थान है जहाँ पर 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। देखो जैसे कि ये एक संधि है, क्योंकि ये एक हड्डी आ रही है, 2 हड्डियाँ यहाँ पर ह्यूमरस, सॉरी रेडियो और अल्ना, रेडियस अल्ना 2 हड्डी हैं, यहाँ से क्या है ह्यूमरस, तो ये यहाँ पर जॉइंट हो रही है, ठीक है। तो ये जॉइंट बन गया। ऐसे यहाँ पर एक जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर जो पैक्टोरल गर्डेल है और यहाँ पर हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, यानी अंश मेखला है और ह्यूमरस बोन है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जॉइंट है हमारा, ये भी जॉइंट है, जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिल रही होती हैं वहाँ पर क्या होता है, उसे जॉइंट या संधि कहते हैं। तो हेडिंग डाल लो, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। संधियाँ जो होती हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। देखो एक प्रकार तो वो होगा जिसमें अच्छी तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है। आप अपने हाथ को इस तरीके से अच्छी तरीके से हिला सकते हो, ये अच्छी तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो जहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो जहाँ पर भी ये मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट, तो जहाँ पर भी मूवमेंट अच्छे से होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव, ठीक है। तो एक प्रकार का जॉइंट क्या हो गया, जिसमें अच्छी तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आराम से
उसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसे हम अगर बात करें जॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं इस जॉइंट को, साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और अगर हम बोले तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, मैंने एक लिख दिया है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, सेकंड इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, अच्छी तरीके से पूर्ण संधि, अच्छी तरीके से। ठीक है, गम हड्डियाँ जो हैं उनमें क्या हो रहा है, अगर देखें मूवमेंट हो रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, डाई आर्थरोसिस जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई, इसका एक और नाम है, चाहो तो लिख लो, डाई आर्थरोसिस जॉइंट। क्या है, डाई आर्थरोसिस जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट और डाई आर्थरोसिस जॉइंट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण संधि। हिंदी में क्या है इसका नाम, हिंदी में भी लिख देती हूँ, इसका नाम है पूर्ण संधि। अच्छी तरीके से क्या होता है, मूवमेंट होता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। ठीक है, दूसरा वाला है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। ये है हमारा हिंज जॉइंट। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। ठीक है, स्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, जो कुछ है ये सारे जॉइंट जो है वो काहे में, पाइवट जॉइंट। ये सारे जॉइंट जो है वो कौन से हैं, अगर हम बात करें पूर्ण संधि यानी कि डायआर्थरोसिस टाइप के हैं, साइनोवियल जॉइंट है, इनमें साइनोवियल द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये वाले जॉइंट अच्छी तरीके से मूवमेंट होता है। दूसरे प्रकार का जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण संधि। क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि। ये हो गई पूर्ण संधि। अब हम बोलते हैं जिनको बोलते हैं अपूर्ण संधि। क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। जैसे कि इनका नाम था साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, और क्या था, डाई आर्थरोसिस जॉइंट, और था फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हिंदी में इनका नाम पूर्ण संधि है। ठीक है, अगर हम बात करें अपूर्ण संधि तो इनके अगर हम इंग्लिश नाम देखें तो क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, थोड़ा बहुत हिलता है, ज़्यादा नहीं हिलता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, अपूर्ण संधि। इसका एक और नाम है, चाहो तो आप लोग नोट कर लो, इसको बोलते हैं हम एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। क्या बोलते हैं, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट, और इसको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक और नाम है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपूर्ण संधि, ठीक है, अपूर्ण संधि जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट एंड कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट। इसको हम स्लाइटली मूवेबल संधि यानी अपूर्ण संधि, एम्फी आर्थरोसिस संधि और कार्टिलेजिनस संधि भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर हम बात करें तो हमारा जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है यानी हिप बोन होती है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है। जो हमारी जो कशेरुकाएँ होती हैं, ये वर्टिब्रा है ना, कशेरु हमने दंड पढ़ा था। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, तो इसकी जो वर्टिब्रा होती है, कशेरुकाएँ होती हैं, वहाँ पर ये वाला जॉइंट पाया जाता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है ना, हमारी वर्टिब्रा पूरी ऐसे ऐसे घूमती है क्या, नहीं घूमती ना। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रकार का जॉइंट है जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट, अचल संधि। क्या बोलते हैं, अचल संधि। क्या बोलते हैं, अचल संधि, फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, पहला वाला अच्छी तरीके से मूवमेंट हो रहा है, दूसरे बारे में थोड़ा कम हो रहा है, तीसरे बारे में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अचल संधि, फिक्स्ड जॉइंट, और इसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। कौन सा जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट और सिन आर्थरोसिस जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं बोल देती हूँ। अचल संधि, फिक्स्ड जॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिन आर्थरोसिस जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट एंड फाइब्रस जॉइंट। ये पूछा जाता है, फाइब्रस जॉइंट याद रखना, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्ण संधि जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, डायआर्थरोसिस जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती है उसमें अच्छी तरीके से गति होती है, उनमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव। और इस प्रकार के जो संधि जॉइंट का उदाहरण क्या है हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट,
ये हिंज जॉइंट, ठीक है, जिसको नी जॉइंट भी बोल सकते हैं, हिंज जॉइंट। यहाँ पर जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर रिस्ट बोन होती है यहाँ पर। उसके बाद स्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ये जो हमारे जॉइंट है, पावर्ड जॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हमारे जॉइंट कौन से हैं, साइनोवियल टाइप के हैं। सेकेंड टाइप का जॉइंट जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण संधि, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ठीक है, लेकिन होता है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एम्फिआर्थरोसिस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल क्या है, हमारी जो गर्डल होती है, कौन सी गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है, जैसे हम हिप बोन, कूल्हे की हड्डी बोलते हैं, वहाँ पर ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त तो बात करें, हमारी जो कशेरुकाएँ होती हैं, वर्टिब्रा होती हैं, उनमें ये वाला जॉइंट, ये कशेरुक है ना, इनमें वर्टिब्रा होती है, बताया था, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल, ठीक है बॉन, इस तरीके से। तो इनमें कौन सा जॉइंट होता है, अपूर्ण संधि होती है। थर्ड प्रकार का जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अचल संधि, फिक्स्ड जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और सिन आर्थरोसिस जॉइंट, SYN, सिन, ARTHROSIS, सिन आर्थरोसिस जॉइंट, ठीक है, ये इसके नाम है। और इसमें क्या मूवमेंट नहीं होता। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन की हड्डियाँ जो होती है ना, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर कवर पाया जाता है, ठीक है, क्रेनियल बोन बनाती हैं 8 हड्डियाँ, बताया था मैंने, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। जब हमने स्कल पढ़ा था ना तब बताया था, ठीक है, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो वहाँ पर ये वाला जॉइंट पाया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, हम सुचर बोलते हैं। जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उनका जो जॉइंट का नाम है उसको क्या बोलते हैं, सुचर बोलते हैं, SUTURES, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा अचल संधि। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, हमारी जो हड्डियाँ, मतलब इन जो टीथ जो हमारे रहते हैं, दांत होते हैं, वो हमारी जबड़ों में धंसे हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी ये वाली संधि होती है। कौन सी, अचल संधि। दांत हिलते डुलते थोड़ी ना, फिक्स है ना हमारे जबड़ों में, ठीक है। तो याद रखना, ये हो गई हमारी संधियाँ, ठीक है। क्या हो गई हमारी संधियाँ, इनके मैंने एग्जाम्पल ही बता दिए। साइनोवियल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, और अगर बात करें फिक्स्ड जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एक बार इनके एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने कई बार बता दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, या फिर कंप्लीट जॉइंट एंड डायआर्थरोसिस जॉइंट, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। और लिखो फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख लो। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे जो अगर बात करें ह्यूमरस, ठीक है, ये ह्यूमरस होता है हमारा, और ये पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर पैरों की बात करें तो फीमर और पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ह्यूमरस हड्डी और जो हमारी अंश मेखला है उसके बीच, और फीमर हड्डी और जो श्रोणि मेखला है उसके बीच, कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, नाम यही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड लिखिए हिंज जॉइंट, ठीक है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, नी जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, नी जॉइंट बोलते हैं, एल्बो जॉइंट, मतलब ये कहाँ कहाँ, नी, एल्बो इत्यादि में हमारा हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट में इस तरीके से एक साइड मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारा गेट एक साइड खुलता है ना, उसी तरीके से कब्जे किया करता रहता है। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट भी कहते हैं, ग्लाइड करती है बोन हमारी, ठीक है। कार्पल, इधर बात करें कार्पल में प्रेजेंट होता है। पावर्ड जॉइंट मैंने आपको बताया, हमारी ये वर्टिब्रा, ठीक है, और स्कल के बीच होता है, ठीक है, एटलस एंड स्कल के बीच में प्रेजेंट होता है। और सारी वर्टिब्रा में कौन सा होता है, अपूर्ण संधि होती है, स्लाइटली मूवेबल, लेकिन स्कल और जो हमारी एटलस बोन होती है उसमें साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है, सैडल जॉइंट वगैरह इत्यादि। तो ये हो गई हमारी संधियाँ। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं रोग, विभिन्न प्रकार के रोग, हड्डियों से संबंधित कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के रोग हैं, एक एक करके मैं आपको नोट कराती आती हूँ, पूछ लिए जाते हैं। देखो सबसे पहले एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं टिटैनी। एक रोग है जिसको हम बोलते हैं गाउट डिसीज, ठीक है। और गाउट डिसीज से तो सब लोग परिचित होंगे, इसको गांठिया भी बोलते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला डिसीज है जिसको बोलते हैं हम माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम नोट करिए, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस पहले रोग का नाम है। हड्डियों से संबंधित कुछ हमारे शरीर में होने वाले रोग यानी डिसीज।
पहला क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं यानी कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइसिस। पहला रोग है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, MASTHENIA माइस्थेनिया, और ग्रेविस GRAVIS माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है, कंकाल की जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां सॉरी कंकाल की मसल्स मांसपेशियां होती हैं उनमें पैरालाइसिस हो जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा रोग जो है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, पेशीय दुर्बलता। क्या बोलते हैं, इसमें मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। पहले में क्या हुआ, हमारी जो कंकाली पेशियां हैं, कंकाली पेशियां, ठीक है, वो कैसी हो गई, उनमें पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइसिस हो गया। सेकेंड टाइप का है, इसमें क्या हो गया, जो हमारी कंकाली पेशियां हैं वो कैसी हो गई, कमजोर हो गई। कंकालीय पेशियां हैं वो कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस में कंकाल की जो पेशियां हैं उनमें पैरालाइसिस हो जाता है, स्केलेटल मसल्स का पैरालाइसिस हो जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। एंड मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स है वो कमजोर हो जाती हैं, इसको, ठीक है, पेशीय दुष्पोषण भी बोलते हैं, उनको पोषण नहीं मिल पाता मांसपेशियों को तो वो कमजोर हो जाती हैं। थर्ड डिसीज है जिसको बोलते हैं टिटैनी डिसीज। क्या बोलते हैं, टिटैनी, टिटैनी, ये नाम ही याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी के नाम बहुत खराब है, याद भी नहीं होंगे आप लोगों को। टिटैनी डिसीज, टिटैनी को बोलते हैं अपतानिका। क्या बोलते हैं, अपतानिका। इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कमी हो जाती है मांसपेशियों में, जिससे तीव्र ऐंठन होती है। क्या होती है, तीव्र ऐंठन होती है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन होती है। क्या होती है, ऐंठन होती है, मस्कुलर क्रैम्प, दर्द होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी होने से, इसे बोलते हैं टिटैनी, ठीक है। एंड लास्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस डिसीज, आर्थराइटिस डिसीज, और ये मेनली किस में होती है, महिलाओं में देखने की मिलती है। और महिलाओं में अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन लेवल में जब कमी आ जाती है एक उम्र के बाद, तब उनमें अस्थियां जो है भंगुर हो जाती हैं, ठीक है। और ये उनको अगर बात करें तो आर्थराइटिस डिसीज हो जाती है, ठीक है। सो आर्थराइटिस डिजीज हो जाती है, और इसके लिए टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, BMD टेस्ट, ठीक है, याद रखना। एंड लास्ट है जिसको बोलते हैं गाउट डिसीज। तो गाउट डिसीज होती है, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी जो हड्डियां उनमें सूजन हो जाती है, गांठिया बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, गांठिया, गाउट, ठीक है। लास्ट क्या है, गाउट डिसीज। जो फीमेल वाली मैंने आपको बताई ना, तो उसमें क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस थी वो फीमेल वाला, आर्थराइटिस नहीं था, ऑस्टियोपोरोसिस थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फीमेल को ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, वो मेनली एस्ट्रोजन लेवल की कमी के कारण होता है। तो हड्डी में हम लोग अस्थि संबंधित विकार में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हड्डियाँ कब कमजोर होती हैं, जब फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी आती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, उसको भी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं क्या, गाउट। तो गाउट डिस्पो हम कब पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, ठीक है, जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए उसको भी नहीं पढ़ेंगे। याद आ गया था तो मैंने सोचा बता दूँ, ठीक। अगला हम देख रहे हैं गाउट डिसीज। तो गाउट डिसीज में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं, यूरिक एसिड जो है ना हमारा, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, तो उसकी अधिकता से क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और दर्द होता है, ठीक है, बुढ़ापा में अक्सर होता है, ठीक है। तो दाल वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए उनको, बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, और ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा बने, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, अगर हम बात करें तो हड्डियों संबंधित कुछ डिसीज। इसके बाद कुछ टर्म है जो पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम बात करें कि टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है हमारे कंकाल तंत्र में, तो ये पूछ लिए जाते हैं, चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिए। टेंडन, ठीक है, एक होता है हमारा टेंडन और एक होता है हमारा लिगामेंट, इनको बोलते हैं टेंडन और दूसरा क्या है, लिगामेंट, ठीक। तो टेंडन क्या होता है, टेंडन जो है इनका काम क्या है और लिगामेंट का काम क्या है। तो देखो, एक होता है हमारी M फॉर मसल्स, ठीक है, और B फॉर बोन, ठीक है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करते हैं, टेंडन। कौन करते हैं, टेंडन, याद रखना।
मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करते हैं? टेंडन करते हैं। तो टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स टू बोन को जोड़ना, यानी मांसपेशियों को किससे जोड़ना? बोन से जोड़ना। क्या काम कर रहा है? टेंडन कर रहा है। और लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन टू बोन जोड़ना। ठीक है, यानी कि बात करें टी फॉर टेंडन, MTB, यानी कि मांसपेशियों को बोन से कौन जोड़ रहा है? टेंडन जोड़ रहा है। ठीक है, अगर बात करें बोन को बोन से, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ रहा है? तो लिगामेंट जोड़ रहा है, याद रखना। टेंडन जो है वो किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को, मसल्स को हड्डियों से, बोन से जोड़ता है। और लिगामेंट जो है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, बोन टू बोन। ठीक है, और टेंडन मसल्स टू बोन, याद रखना है, या बोन टू मसल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अगर बात करें, एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतकी है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। तो इस प्रकार हमारा ये स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम, और कल हम मतलब स्टार्ट कर लेंगे, फिर पाचन तंत्र, और कल ही खत्म कर लेंगे पाचन तंत्र, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसके आगे के जो भी सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमंस के रिलेटेड, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है पढ़ने, एंडोक्राइन सिस्टम, सब पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए और नोट करते जाइए। थैंक यू देखने के लिए।